हम्म। आंटी। और रोहन तुम? हाँ, वो अमित से मिलने के लिए आता है वो यहाँ पर। अरे वो तो मार्केट गया है अपने चाचा के साथ। अ, देर हो जाएगी क्या उसको? हाँ, देर तो हो जाएगी क्योंकि काफी दूर गया हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम था उससे ही। अरे इतने दिनों बाद आए हो, चाय या कॉफी कुछ तो पीते जाओ। जी। बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं आंटी, चाय नहीं पीता मैं। क्यों? वो डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, कुछ पेट में भी एसिडिटी वगैरह बन जाती है। ओ, तो कुछ समथिंग कोल्ड ड्रिंक, कुछ ठंडा लोगे? नहीं 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 नहीं, कोल्ड ड्रिंक में भी तो गैस होती है ना। अब मैं ठीक हूँ ऐसे ही। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, क्या? ग्रुप स्टडी कहाँ करने जाने का इरादा था? कहीं भी नहीं, मैं तो सोच रहा था यहीं आकर कर लेता हूँ। हम दोनों की रात फ़ोन पर चैट हुई थी, तो साथ मिलकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी हमको। अच्छा, वैसे ग्रुप स्टडी थी या कहीं लड़कियों से मिलने जाना था? अरे आंटी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? कुछ ही मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे, आजकल ग्रुप की स्टडी के बहाने लोग अपनी बंदियों से मिलने जाते हैं। आंटी, ऐसा कुछ नहीं, आप भी पता नहीं क्या सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा सच में कुछ अरे सोच क्या रही हूँ, मुझसे मत छुपाओ। तुम्हें पता है, मैंने भी अपने स्कूल के टाइम पे ना ऐसी काफी सारी चीजें करी हैं। कितना ओपन माइंडेड हो आंटी आप, मतलब। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि जब मेरे स्कूल में सेकंड या फर्स्ट टर्म के पेपर चलते थे ना, हमारी छुट्टी 12 बजे ही हो जाती थी। बट उस टाइम मेरा एक बॉयफ्रेंड था 10th क्लास में। उससे मिलने के चक्कर में मैं अपने घर में बोलती थी कि मेरी 2 बजे ही छुट्टी हो रही है। और आप कौन सी क्लास में थे उस टाइम? 10th में। तो गलत है, तो मतलब उस टाइम 10th क्लास में हम्म। बहुत मुश्किल रहता होगा एक दूसरे से मिलते रहना। मुश्किल क्या, वो तो मेरा क्लासमेट ही था। कम से कम 12th क्लास तक मैंने उसे डेट किया। फिर उसके बाद वो पढ़ाई करने सीधा कोटा चला गया। तो गलत हुआ। हाँ, फिर उसके बाद खत्म ही हो गई बात, क्योंकि वो दूर चला गया था पढ़ने। हाँ, उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो पूछो मत। मेरी लाइफ में तो इतने लड़के आए कि मुझे गिनती ही नहीं है। अंकल को पता है ये सब? तुम्हारे अंकल भी कोई कम थोड़ी थे, शादी से पहले उन्होंने भी बतेरी लड़की घुमाई है। अंकल तो बहुत सीधे लगते हैं। तुम्हारे अंकल सिर्फ दिखने में सीधे हैं नहीं सीधे विधे वो। वैसे फिलहाल तुम्हारे अंकल और मेरा एक ही कहना है कि हम एक दूसरे के पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। प्रेजेंट ठीक होना चाहिए। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना आप दोनों के रिलेशन में। वो तो है, क्योंकि देखो, पास्ट दोनों का बीता जमाना हो गया ना, जीना तो आज है। आपका और अंकल का नेचर इतना अच्छा है ना, तभी अमित ऐसा है। वही। मैं तो बल्कि अमित को कहती भी हूँ कि तू सेटिंग कर ले, कोई गर्लफ्रेंड बना ले। पर मेरा बेटा तो इंटरेस्ट ही नहीं लेता इन चीजों में। आप मतलब अमित को इन सब चीज़ों के लिए फोर्स करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो आप इन सब चीज़ों के लिए? ऑफ कोर्स। भाई उसका भी तो मन करता होगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ वो डेट पे जाए, घूमे फिरे, लाइफ को एंजॉय करे। सच में ना, अमित बहुत लकी है उसको आप जैसे मम्मी पापा मिले। अरे, कहते हैं ना, बच्चों को जितना रोक के रखोगे ना और जितना बांध के रखोगे वो उतना ही निकल के भागना चाहते हैं। और जितनी आजादी दोगे वो उतना आजाद रहते हैं। फिर वो कुछ करते ही नहीं है। ऐसा सच में होता है? ऐसा मेरे साथ हुआ है। पता है, जब मेरी एज थोड़ी कम थी ना, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत बांध के रखती थी। फिर मेरे पापा ने उन्हें समझाया कि अगर इसको ज्यादा बांध के रखोगे ना, ये बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। और उस टाइम ऐसा ही होता था। मम्मी जिस चीज के लिए मना करती थी, मैं वही करती थी। और जब कुछ दिन बाद मुझे आजादी मिली तो मुझे लगा मैं तो खुल के सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब इतनी बाउंडेशंस आपके ऊपर? हाँ, बचपन में थी। बड़े होते होते सारी बाउंडेशन हट गई। और अंकल की बाउंडेशन? शादी से पहले बहुत बाउंडेशन लगाते थे। तुम्हारे अंकल को पता है क्या लगता था? मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी या मुझे कोई और पटा लेगा। हाँ, ये तो गलत है। गलत क्या, शायद तुम्हारे अंकल है ना, ओवर पॉजिटिव है। आज भी है। मैं ये नहीं कह रही आज नहीं है। उनकी वजह से मेरे कपड़े वपड़े पहनने का ढंग सब बदल गया है। मैं उस टाइम शॉर्ट्स पहनती थी, जीन्स पहनती थी, बहुत स्टाइल से रहती थी। शॉर्ट्स? और क्या, मुझे एकदम मॉडर्न से घरेलू बना दिया, देख रहे हो, साड़ी में। मतलब आप, मैं तो कभी सोचा भी नहीं आप मॉडर्न भी लगती होगी। मैं काफी मॉडर्न रह चुकी हूँ अपने टाइम पे। मैं अपने बाल स्ट्रेट कराती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, जीन्स पहनती थी, मैं ऐसे घूमती थी गली में, सारे लड़के फ्लैट हो जाते थे मुझ पे।
ठीक है, पर सच में ना आंटी हमें बहुत लकी है उसको आपको जैसे मम्मी-पापा मिले, उसकी भी थिंकिंग आप ही के जैसी है। मुझे अब समझ आया उसका नेचर ऐसा कैसे हुआ। हाँ, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने ओपन माइंडेड हैं और हम लोग उसको इतनी आज़ादी दे के रखते हैं कि भई अपनी लाइफ एन्जॉय करो। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है और आप जो कह रही थी अमित के लिए कि लड़की सेटिंग-वेटिंग कुछ तो हाँ, वैसे मैं कहती तो हूँ कि स्कूल में कोई लड़की किसी को डेट-वेट कर रहा है तो बता दे। पर वो कहता है कि मॉम मैं अभी किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ। वो भी शेयर कर लेता आपसे? हाँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे उसी की तरह थी। जाने कितनों को डेट करती थी, बट मैं किसी को लेके सीरियस ही नहीं होती थी। मैं लाइफ में सिर्फ़ 2 बार सीरियस हुई, पर जब दूसरी बार सीरियस हुई, तब सीधे मेरी शादी हो गई। आंटी कुछ जलने की महक सी नहीं आ रही आपको? अरे हाँ, तुम्हारे आने से पहले ना मैंने चाय चढ़ाई थी, शायद वही जल गई होगी। चाय तो सारी जल गई। कोई नहीं आंटी शायद बातों-बातों में ध्यान नहीं रहा होगा आपके भी। हुँ। अच्छा आप ना भी कुछ बात कर रही थी, बता रही थी ना कि वो शादी हो गई दूसरी बार में। हाँ, जब दूसरी बार सीरियस हुई, शादी हो गई। उससे पहले जो मेरा बॉयफ्रेंड था ना, उसने मुझे कभी सीरियस लिया ही नहीं। तो मतलब कि अंकल जी के मतलब शादी के बाद भी मतलब था कोई बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, शादी से पहले की बात है। अच्छा, तो मतलब कि उस टाइम पे तो काफ़ी लड़के आपके पीछे घूमते होंगे? अरे बहुत, क्या बताऊँ जहाँ पे मैं काम पे जाती थी ना, वहाँ के तो सारे लड़के मेरे पीछे पागल थे। पर मैं भी अपने अलग एटीट्यूड में रहती थी, मतलब किसी को भाव नहीं देना, ज़्यादा किसी को बात नहीं करना किसी से। मतलब काम पर? आप जॉब भी की आपने? हाँ, पहले मैं जॉब करती थी ना। अच्छा, आंटी इसका मतलब तो आप काफ़ी मतलब घूमी हुई हो। मैं काफ़ी जगह घूमी हूँ, पूरे शहर में। तो आपके साथ अंकल भी रहते थे या अकेले-अकेले? अरे! तुम्हारे अंकल के साथ तो मैं आज भी डेट पे जाती हूँ। आपकी और उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? आपने बताया नहीं। मेरी उनकी ना ऑफ़िस में मुलाकात हुई थी और पहली मुलाकात में ना उनको मुझसे पहली नज़र का प्यार हो गया था। प्रपोज़ किसने किसको पहले किया? देखो तुम्हारे अंकल में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मुझे प्रपोज़ करते। फिर मैंने ही पहल करी। अच्छा, हुँ, कि कितने दिन लगे थे? कम से कम 3 दिन। तुम्हारे अंकल 3 दिन मेरे साथ रहने के बाद जाते टाइम मुझे आई लव यू मैसेज कर रहे थे। अच्छा, आप दोनों को पता कैसे लगा कि आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो? मतलब किस तरीके से शुरुआत हुई इस चीज़ की प्यार वाली शुरुआत? अट्रैक्शन थी शुरू से ही, एक-दूसरे को देखना, आँखों में खो जाना, सब कुछ मतलब बहुत रोमांटिक, बहुत अलग-सा था। वो टाइम मैं आज भी याद करती हूँ ना, मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। कितना अच्छा रहा होगा ना आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर हम सब करें इन कामों को तो मम्मी-पापा मारते हैं। अरे! मम्मी-पापा क्यों मारेंगे? और वैसे भी मेरे पापा को ना मेरे बारे में सब पता था। जब मैं तुम्हारे अंकल से मिली थी ना, तब मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था। फिर भी मैंने अपने पापा को बताया था। ओह! मान गए वो? हाँ, मैंने बोला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे यहाँ पे मिली हूँ। तो पापा ने कुछ नहीं बोला, बोला जस्ट एन्जॉय। जस्ट एन्जॉय बस? हाँ, काफ़ी ओपन माइंडेड रहे होंगे आपके पापा भी। हाँ, मेरे पापा तो अभी भी हैं और काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। हम बाप-बेटी साथ में बैठ के काफ़ी सारी बातें शेयर करते तो हैं। तो आपके पापा से मिलके अंकल को डर नहीं लगा? स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डरे थे, फिर धीरे-धीरे समझने लग गए। तो वही साथ में उठना, बैठना, खाना-पीना सब चलता है। खाना-पीना सब हाँ, वो जब भी आते थे ना मेरे घर, हम लोग पार्टी करते थे। कैसी पार्टी? अरे! खाने-पीने की पार्टी। चाउमीन, बर्गर, आइसक्रीम? अरे! तुम क्या बच्चों वाली बातें करते हो? बड़ी वाली भी तो पार्टी होती है। बड़ी वाली पार्टी कौन-सी होती है? अरे! जिसमें खाना-पीना चलता है। अब समझ जाओ ना, तुम उतने भी बच्चे थोड़ी हो। मतलब ड्रिंक वगैरह? हाँ, वही तो कह रही हूँ। आप लोग तो मतलब सब ओपन माइंडेड हो। हाँ, मेरी फैमिली ऐसी है, हम लोग ऐसी ही फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। आप लोग मेरे मम्मी-पापा को क्यों नहीं समझाते? वो भी थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाएँगे, वो बहुत मारते हैं। कोई बात नहीं, कभी तुम्हारी मम्मी से मुलाकात होगी ना, तब समझाऊँगी मैं कि रोहन को इतना बाँध के मत रखा करो, वरना हाथ से निकल जाएगा। नहीं, नहीं, मैं हाथ से नहीं निकलूँगा। आप तो फिर मुझे और पिटवा दोगी। नहीं, पिटवाऊँगी नहीं, उससे तुम्हारी मम्मी समझ जाएगी ना, फिर तुम्हारे ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी हर बात को लेके। अच्छा आंटी, हुँ। आपकी नज़र में कोई सुंदर सी लड़की हो तो मेरी सेटिंग करवा दो ना, उससे मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। अच्छा,
वैसे देखो, मेरी सारी सहेलियों की ना शादी हो चुकी है, अब कोई कुंवारी नहीं बची, और बच्चे भी हो गए उनके। उन लोगों से सेटिंग करके तुम्हें कोई फायदा नहीं है, और ना ही मेरी नज़र में भी कोई लड़की है। वैसे मैं तुमको एक आइडिया दे सकती हूँ, क्या? तुम मुझसे क्यों नहीं सेटिंग कर लेते? आंटी मजाक वाली बात थोड़ी ना है, ये मुझे कोई लड़की चाहिए। अरे मजाक थोड़ी कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर लो। कुछ दिन एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें भी पता लग जाएगा, और जब कोई लड़की तुम्हारी नज़र में आएगी तब तुम आराम से पटा सकते हो। आंटी ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे सही कह रही हूँ मैं। अगर एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो बहुत ही आसान होता है लड़की पटाना। और लड़कियों को ना एक्सपीरियंस लड़के काफी पसंद होते हैं, नौसिखिए लड़कों को पसंद नहीं करती आजकल की लड़कियां। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपसे कैसे, आप मेरे दोस्त की मम्मी हो। तो क्या हो गया, अमित को कौन सा पता चलेगा या कोई सपने आने हैं? और ना ही तुम्हारे अंकल को कोई सपने आने हैं। तुम्हारे अंकल तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, फॉरेन कभी कभार आते हैं। पर ये तो बहुत बहुत गलत हो जाएगा ना कि मैं आपसे अपने दोस्त की मम्मी से। नहीं आंटी, गलत है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे कुछ भी गलत नहीं है। देखो, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो। इससे थोड़ा मेरा भी मन बहल जाएगा, तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। किसी को पता लग गया तो? अरे किसी को क्या पता चलेगा, कोई सपने थोड़ी देख रहा है हम दोनों के। फिर भी लेकिन। देखो, मैं तो तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं नहीं, मैं रेडी हूँ। ये हुई ना बात, मुझे पता है मन में तो तुम्हारे भी लड्डू फूट रहे हैं, बस तुम खाने से थोड़ा इतरा रहे हो। आंटी कैसे? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से मतलब? अरे जैसे किसी के साथ डेटिंग कैसे की जाती है। तो कैसे करनी होगी हमें डेटिंग? आज नहीं, कल सुबह आना, वो भी तैयार होके, क्योंकि अभी अमित के भी आने का टाइम हो गया है, उसके चाचा के भी आने का टाइम हो गया है। वो लोग आ गए ना, तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो कल किस टाइम आओ? कल तुम सुबह आना, वो भी अच्छे से तैयार होके, टिप टॉप बन के। मुझे टिप टॉप लड़के बड़े पसंद है। ठीक है आंटी। हाँ बोलो रोहन। आंटी मैं बाहर खड़ा मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दरवाजा खुला है, आ जाओ। हूँ। वाह आंटी, आप तो काफी प्रीटी लग रही हो। तारीफ करने के लिए भी बहुत टाइम है, आओ बैठो। वैसे डोंट कॉल मी आंटी ना। आदत हो गई आंटी बोलते बोलते तो। मैंने बोला ना, मुझे अब आंटी मत कहो, मुझे अजीब लग रहा है। क्या बोलूं? तुम मुझे तान्या कह सकते हो। तान्या? हम्म। तान्या? हाँ अब अच्छा लगा ना। और वैसे भी अब तो हम लोग डेटिंग कर रहे हैं, अब तुम मुझे आंटी कहोगे, कितना अजीब लगेगा। बात तो ठीक है, पर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि मैं तान्या बोल रहा हूँ। अरे तो तुम्हें सबके सामने थोड़ी मुझे तान्या कहना है, अकेले में कहना है। जब भी तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे या मुझसे मिलने आओगे, ओनली तान्या। और उनके सामने, अमित के सामने, यू कॉल मी आंटी। इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, बस दिल से निकलना चाहिए। मैं तो दिल से आंटी भी बोलता हूँ आपको। नहीं, अब आंटी नहीं, प्लीज। तो आंट तान्या। वैसे तान्या तुम बोल सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स। वैसे तान्या, तुम ना बहुत सुंदर लग रही हो आज। थैंक्स। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पहले से ही पता था मैं ब्लू पहनने वाली हूँ, तुम भी ब्लू पहन के आए? अरे नहीं, क्या कोइंसिडेंस। बहुत ही प्यारा इत्तेफाक हुआ है वैसे ये। तो स्टार्टिंग कैसे करें, बताओ कुछ। आप ही ने तो बोला था कि मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो तो है, और मैंने बहुत कुछ प्लान भी किया है। आज हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। कहाँ पर? है एक मस्त सी जगह, वो सब यहीं बता दूंगी, तो सरप्राइज खराब नहीं हो जाएगा। प्लीज बताओ ना। सरप्राइज, बात सरप्राइज छोड़ो ना प्लीज, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। अरे चलो तो मेरे साथ, एक बहुत मस्त जगह है जहाँ बहुत सारे कपल घूमने आते हैं।
मतलब हम कपल हो गए अब? हाँ, अब हम कपल्स हैं ना। हम कपल्स हैं, फिर हम भी दूसरों की तरह ऐसे हाथ में हाथ डालकर घूमेंगे? हाँ, बट ऐसी जगह पे जाएंगे ना जहाँ कोई हमें देख ना पाए और ना ही पहचान पाए। ऐसी जगह होती है जहाँ हमें कोई देख नहीं पा सकता? है ना, यहाँ से थोड़ी दूर। कहाँ? चलो ना, चलोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा वो तो ठीक है, पर आप बोल रहे थे कुछ कि सिखाओगे मुझे, क्या सिखाने वाले थे? मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी, पर धीरे धीरे। एकदम से सब सीखोगे ना, सारा मजा खराब हो जाएगा। आप ही ने बोला था कि तैयार होकर आना, टिप टॉप होकर आना, तो मैं सब सिखाऊंगी, ये तो सारी चीजें। सिखाने की पहली सीढ़ी तो यही है ना, कि घूमने हम जाना? हम्म कि हम घूमने जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जितने भी लोग डेटिंग करते हैं, वो घूमने जाते हैं सबसे पहले तो। घूमने फिरने तो मैं भी जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ में। अरे दोस्तों के साथ घूमना एक अलग हो गया, और अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ घूमने में जो मजा है ना, वो दोस्तों के साथ कभी नहीं आता। तो ठीक है, मैं घूमने चलूंगा, पर पहले वो तो सिखाओ जो आप सिखाने वाली थी, जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया आपने। अरे पहले घूमने चलो ना, उसके बाद सब सिखाऊंगी। थोड़ा सब्र करो। आप तो बोल रही थी कि कल घर पर ही रहना है, पूरे दिन घर पे कोई नहीं है। अरे घर पर नहीं ना, वैसे भी घर पर अगर हम ज्यादा देर रुक गए ना, आस पड़ोस में किसी ने देख लिया, फालतू का ड्रामा हो जाएगा। इससे बढ़िया है हम लोग कहीं बाहर जाके टाइम स्पेंड करके आएंगे। और मैं क्या बोला था, बाहर मम्मी पापा अगर देख लेंगे, मुझे ठीक नहीं होगा बाहर जाना। अरे कोई टेंशन नहीं है, तुम मास्क लगा लेना। आंटी मास्क वास्क लगाऊंगा तो फिर घूमने का मजा कैसे आएगा? अरे मास्क सिर्फ रास्ते में लगाना, वहां जाके लगाने की जरूरत नहीं है। वहां हम कपल डांस करेंगे, कुछ खाएंगे, मस्त कोई मूवी देखने चलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। कितनी देर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे? देखो, अभी तो मैंने प्लान शाम के 6 बजे तक बनाया है। अगर टाइम अच्छा रहा तो लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। मतलब कि ज्यादा देर हम रुक सकते हैं? हाँ, फिलहाल तो अभी मेरा 6 बजे तक का प्लान है। प्लानिंग तो काफी अच्छी और जबरदस्त की है आपने। हाँ, इन चीजों में एक्सपर्ट जो रही हूँ शुरू से ही। अच्छा, कल कल का क्या सीन है? कल का सीन कल बनाएंगे। आज का सीन तो पूरा करें, कल का सीन कल देखी जाएगी। ये बात ठीक है आपकी, कल का कल देखा जाएगा, फिर भी प्लानिंग तो करनी होगी ना। वो मैं कर लूंगी, उसकी टेंशन मत लो। ये सब चीजें करने में वैसे ही मेरा दिमाग बहुत चलता है। वैसे भी ना आंटी, मैं स्कूल से छुट्टी लेकर आया हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बार आप कल का बता दोगे ना, तो मैं उसी हिसाब से बहाना मारूंगा ना फिर। अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो तुम्हारे शर्मा सर है ना, वो मेरे पे बहुत ही ज्यादा लट्टू है। मैं उनसे कह के तुम्हारी छुट्टी बढ़वा दूंगी। लट्टू तो होंगे ही ना आप हो ही इतनी खूबसूरत। वाह, तुमने तो तारीफ भी करना सीख ली। क्या करूँ आंटी, तारीफ आपको देखकर अपने आप मेरे मुंह से बाहर निकल रही है। अच्छा जी। वैसे तुम भी आज कुछ कम नहीं लग रहे हो। और वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम भी ब्लू पहन के आओगे। ये तो अच्छी बात है ना, बिना सोचे समझे काम हो गया। ये तो है। लेकिन एक बात तो है, ऊपर वाले ने आपको बनाया बड़ी फुर्सत से है। अच्छा, जैसे कि? भाई आपकी खूबसूरती लाजवाब है, खूबसूरती आपकी ऐसी है ना कि मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके लिए। हम्म। वैसे मेरे पास भी शब्द नहीं है बयां करने के लिए। क्या बयां करने के लिए? यही कि इतनी तारीफ तुम ला कहाँ से रहे हो। भाई तारीफें तो आंटी आपको देखकर खुद ही निकल रही हैं, क्योंकि आपकी ये जुल्फें, आपकी आंखें, हम्म। और आपकी उंगली में अंगूठी, ये ब्रेसलेट, मतलब हर चीज ऐसे लग रहा है जैसे आप आपके ऊपर चार चांद बढ़ा रही हो। अच्छा, वैसे लगता नहीं है कि तुम पहली बार डेटिंग कर रहे हो। क्योंकि जो पहली बार डेटिंग करता है ना, उसे इतनी तारीफ करना ही नहीं आती। तारीफ क्यों ना करूं, क्योंकि आपकी आंखें ऐसी हैं जैसे कि आसमान में कोई बिजली गड़गड़ा रही हो, अच्छा, और बाल ऐसे जैसे काली घटाएं। सच में? कसम से। जरा संभल के, कहीं बारिश ना हो जाए और तुम भीग जाओ। आपके प्यार की इस बारिश में तो मैं भीगना चाहता हूँ। ज्यादा भीग गए तो दिक्कत हो जाएगी। होने दो दिक्कत। अच्छा जी। जी हाँ। अब डर नहीं लग रहा है कि क्लासेस बंक हो जाएगी? अरे होने दो क्लास बंक, आपके इस प्यार के लिए ना 1000 क्लास कुर्बान है। वैसे एक बात कहूँ, कहो। इतने रोमांटिक तो वो भी नहीं है। वो कौन? अरे मतलब मेरे हस्बैंड।
बात रोमांटिक की नहीं है। आप हो इतनी खूबसूरत ना कि तारीफें अपने आप निकल रही है, मैं क्या करूं? तुम तो मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा रहे मैं हो। आपको चने के झाड़ पे, ऐसा है ही नहीं। मैं तो वो बोल रहा हूँ जो सच है। अच्छा, हाँ, अब इतनी भी तारीफ मत करो, कहीं मैं भाव ना खाने लग जाऊं। ये तो और भी अच्छा है ना कि लड़कियां भाव खाती हुई ना और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, अच्छा, कसम से। देख लो, भाव खाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। अरे होने दो ना, दिक्कत दिक्कत होगी तभी तो प्यार और ज्यादा बढ़ेगा ना आपके लिए। हम्म। सुना है कि प्यार में जितनी ज्यादा तड़प होती है ना, प्यार और उतना गहरा होता चला जाता है। तुम तो अभी से मजनू बनते जा रहे हो। क्या करूं, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड जो मिली है मुझे। खैर, ये सब छोड़ो, अब तो हमें लगता है ना निकलना चाहिए। अभी? और क्या, काफी देर से हम बातें ही कर रहे हैं, अभी तक तो हम पहुंच गए होते अपनी मंजिल पे। आंटी चले तो हम जाएंगे, पर बैठकर बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तारीफें करने दो ना आपकी, फिर मैं कहाँ तारीफ कर पाऊंगा आपकी। अरे अभी ऐसे बहुत से पल हमें साथ बिताने जहाँ तुम दिल खोल के मेरी तारीफ कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं, वरना टाइम ज्यादा हो जाएगा, और वैसे भी आज हमें शाम तक टाइम स्पेंड करना है। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे ना, अभी क्या दिक्कत है? लेट हो रहे हैं ना, चलो। ठीक है आंटी।